प्यारी संगत को जय गुरु जी। नमस्ते इसलिए कि गुरु जी हमेशा नमस्ते ही कहते थे। जय गुरु जी उनके चोले छोड़ने के बाद हुआ, तो अब हमें भी आदत हो गई है जय गुरु जी कहने की। And my journey with Guruji started in 2000. Just the starting of 2000, we had lot of financial problems. मेरे जो अंकल हैं वो जो भी काम शुरू करते थे वो फलता नहीं था, एंड हम परेशान हो जाते थे कि क्या बात है कि कुछ नहीं होता। ही बेसिकली ही इज अ रियलिटर, बट समहाउ साइड में कुछ और शुरू करो तो नहीं पलकता था। And obviously then his parents and my parents, they were used to be quite disturbed. उसी दौरान आई थिंक न्यू ईयर से पहले ही मेरे हस्बैंड के चाचा जी who was settled in US, he had come to visit us. जब वो आए तो उनसे फिर उनके फ्रेंड्स भी मिलने आए। उसमें उनके एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे सब्बरवाल अंकल, who stays in गुड़गांव। सब्बरवाल अंकल आंटी दोनों आए, एंड उन्होंने जैसे सुना कि मेरे चाचा जी के उस टाइम बड़े बेटे को बहुत ज्यादा डिप्रेशन प्रॉब्लम थी, तो दे सेड कि व्हाई डोंट यू कम अलोंग टू गुरुजी। हस्बैंड चाचा जी ही डजंट बिलीव इन गॉड एट ऑल, तो ही सेड मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। उन्होंने कहा हम पिछले साल से जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है स्पिरिचुअली, और वैसे भी गुरुजी इतनी गाइडेंस देते हैं, हम बहुत खुश हैं, वेरी मच एट पीस। तो ही सेड कि मैं नहीं, मेरी वोटी नू ले जाओ, ए चली जाएगी। एंड जैसे ही मतलब चाची जी भी तैयार हो गई, इट वाज आई थिंक 2 जनवरी 2000, तो माय हस्बैंड्स चाचा जी सेड ऊपर से भाभी को भी ले जाओ, वो शिव के लिए, माय अंकल्स नेम इज शिव, शिव के लिए परेशान रहती है बहुत ही। सो दैट्स हाउ माय मदर लॉ आल्सो वेंट देयर। इंट्रोडक्शंस कराई सब्बरवाल अंकल ने, एंड देन माय मदर लॉ वाज से उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो शी सेड आई स्टे इन ग्रेटर कैलाश एस ब्लॉक। तो महाराज हंस के बोले कि मैं तो उत्थे ही सीगा, तू मेरे कोल क्यों नहीं आई, मैं तो तेरे बड़े नेड़े रहंदा सी। शी सेड गुरुजी आपने बुलाया नहीं फिर, ऐसे कह के। देन ही आस्क्ड अबाउट माय फादर इन लॉ, मदर लॉ शेयर्ड कि ही इज अ रिटायर्ड एयर मार्शल। उसके बाद उन्होंने बताया मेरे अंकल के बारे में, तो महाराज ने कहा ऐसे है फोटो ले आई। तो अगली बारी तो मदर से ठीक है गुरुजी, इतने में गुरुजी ने कहा कि रहिंदा किथे है मुंडा तेरा, कहते गुरुजी मेरे नाल ही रहिंदा है, कहते फिर मुंडे नू ले आई। देन अगली बारी my husband he went with his चाची जी and mother-in-law and his mother to गुरुजी। जब वो गुरु, मैंने उनको बोला, मैं कहा शिवी जा रहे हो, जन्म पत्री ले जाओ अपनी, और भी कुछ ले जाओ ना। लोग कहते हैं वो वहां पे मम्मी कह रही है इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ठीक है जी। तो ये लोग फिर गुरुजी के पास पहुंचे। जब गुरुजी के यहाँ गए तो मेरे अंकल ने नोट करा गुरुजी के लिए एक ग्लास आया है विच इज कवर्ड, एंड बैठे हैं। इसे चलो देख लेता हूँ क्या होता है। तो गुरुजी उसमें से जल जो भी प्रसाद पी रहे थे, तो माय अंकल थॉट कि ना ही इज फ्रॉम पंजाब, हु नोज ही माइट बी ड्रिंकिंग, किसको पता को क्या है, बस मम्मी ने कहा है तो आ जाते हैं। फिर जब गुरुजी ने इंट्रोडक्शन हुई मेरे अंकल की गुरुजी से, गुरुजी ने कहा मेरे अंकल को कि 5.25 ग्राम दा ओम ले आई, बट व्हाट माय अंकल हर्ड वाज 5.25 तोला। और उन्होंने मन में बोला कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं क्या सोने का पेंडेंट बनवाऊंगा। तो महाराज तो कैन रीड योर माइंड, गुरुजी ने उसी टाइम मेरे अंकल को बोला कि ऐसे है तू नहीं बनवाना, तेरी मम्मी बनवाएगी। तो मेरे अंकल के माइंड में आया कि मेरी माँ ने तो बनवा दिया, बात खत्म। ऐसे करके ही सेड मैं बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया, एंड आई डिडंट रियलाइज कि क्या हो रहा है। कहता है मुझे नहीं पता वहां से मैं घर कैसे आया हूँ, मुझे नहीं पता बस। एंड गुरुजी gave them desk calendars. When he came home, he gave that desk calendar to me. He said ये देखिए ऐसे दिखते हैं। महाराज का जैसे वो डेस्क कैलेंडर देखा, पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, मैं कहा ये तो महाप्रभु है, बिल्कुल वैसे लग रहे हैं। माय ग्रैंड मदर यूज्ड टू वर्शिप लॉर्ड कृष्णा, एंड 6 महीने वो वृंदावन होती थी, 6 महीने दिल्ली में होती थी। और हम बच्चे, मतलब ग्रैंड मदर आती थी, एक तो पेड़े की वेट होती थी, तुलसी माला की कि हम गले में पहनेंगे, एंड साथ में होता था कि वो अपना कृष्ण लीलाएं हमें सुनाएंगी। हम लोग विंटर्स में रजाई में बैठ के सारी कृष्ण लीलाएं सुनते थे।
और ग्रैंड मदर के रूम में, जिन्हें हम भाभी बुलाते थे, उनके कमरे में पूरे ना कृष्ण भगवान की, चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप लगे हुए थे। एंड गुरुजी लुक्ड एग्जैक्टली लाइक चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु वॉज कृष्ण जी के अवतार थे जो कि आए थे, बट उन्होंने सिर्फ एक ही जने को दर्शाया था कि वो कृष्ण भगवान का ही अंश है, उनके अवतार है, सिर्फ एक भगत को। तो वो देख के ना मैं थोड़ा सा, मतलब माइंड तो घूमता ही है। अब जब मतलब रात को तो सोए ये सोच के कि 5.25 तोले का ओम बनवाना है, आई स्टार्ट कैलकुलेटिंग, ज्वेलरी तो है यार, वन कैन ब्रेक एंड गेट अ ओम मेड इफ इट इज गुड फॉर माई हस्बैंड। जैसे सुबह हुई, माय मदर लॉ कॉल्ड अप, हाँ भाई हम हो आए। तो मैंने कहा मम्मा शिवी कह रहे हैं कि 5.25 तोले का ओम बनाया गया था, उसका दिमाग खराब है, 5.25 ग्राम बोला है। और पीछे से चाची जी ने बोला कि ना तुमने नहीं बनवाना, गुरुजी ने मम्मी को कहा तो मम्मा बनाएगी। सो आफ्टर दैट ऑन 15th of Jan, me, my kids, we all went to गुरुजी। जब गुरुजी की यहाँ पहुंचे तो मतलब आई रिमेम्बर एक लुधियाना से आंटी आई थी, उन्होंने गुरुजी के लिए एक पोयम लिखी थी, वो पोयम सुना रही थी। हम चुप करके पीछे बैठे थे, साइड बोर्ड के साथ, सीढ़ी उतरते ही एम्पायर स्टेट पे साइड बोर्ड के साथ हम बैठे थे। गुरुजी के दर्शन भी हो रहे थे, बड़े प्यार से हम बैठे रहे। जब हाँ, गुरुजी प्रसाद बांटते थे, उस टाइम मोस्टली लोग इंट्रोडक्शंस कराते थे या लंगर के बाद। उसी टाइम मेरी मदर ने मेरी इंट्रोडक्शन कराई कि गुरुजी ये मेरी बहू है। तो गुरुजी कहते हाँ तेरी नूह बड़ी चंगी है। तो मेरी सास ने बोला कि हाँ जी गुरुजी, इसने मेरे को पलट के आज तक जवाब नहीं दिया। तो महाराज जस्ट लुक्ड एट मी एंड ऐसे करके प्रसाद दिया। हम लोग बाहर जाके हमने प्रसाद खाया। उसके बाद जब आके बैठे लंगर के लिए तो गुरुजी ने मुझे बुलाया, कहते ना किया तेरा। संगत जी मेरा नाम वर्षा मेरे पेरेंट्स ने रखा था, एंड आफ्टर मैरिज वो ग्रह मिलाने के लिए इट चेंज टू प्रियम, पर मेरे मुंह से प्रियम निकला ही नहीं। आई सेड गुरुजी वर्षा। कहते अच्छा ठीक है, कहते इस तरह अगली बारी शिव पुराण लेकर आई, ठीक है। और गल सुन, तू फिर रखने ने बृहस्पति दे व्रत। अब बृहस्पति के व्रत ना समझ नहीं आए थे, एंड मैं आस्क्ड हिम, मैं कहा गुरुजी बृहस्पति के व्रत वो साईं बाबा के थर्सडे के। कहते ना ना ना, ਉਹ घुंघराले बाल वाले होते चक्कर च ना पई, वो तो जादूगर है। और मेरे को ना बड़ा अजीब लगा, क्योंकि व्हेन आई वाज अ किड I used to think about him that way, because Illustrated Weekly में खुशवंत सिंह जी के आर्टिकल्स आते थे, and there and then I had read, you know, कि once journalist had visited him and he said you all are dogs. So as a child I was thinking कि भगवान के लिए अगर ये हैं भगवान, तो इनके लिए इंसान कुत्ते कैसे हो सकते हैं, इन्होंने ऐसे क्यों बोला। ये मत ऐसे ही as a child I thought. I might be 12 years or 13 or 14 years old. And गुरुजी को तो सब पता था, उन्होंने मुझे रिमाइंड कराई बात। I was quite zapped कि how did गुरुजी know कि that I used to think कि he is a magician or something, he can't be God. उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक दो और बातें बोली जो मैं बचपन में सोचती थी कि जब भगवान मिलेंगे ना कभी, तो मैं भगवान से ना पूछूंगी। He gave that indications, but I realized after some time that he is God. और उसके बाद बस गुरुजी ने मुझे बोला अपने अगली बारी अपने डैडी नू लेकर आई। सो आई वेंट बैक होम एंड आई टोल्ड माय फादर दैट यू हैव टू कम एंड विजिट गुरुजी। इतने में सब्बरवाल अंकल आंटी, हम उनके साथ ही जैसे छुट्टी दी गुरुजी ने, हम बाहर गए तो उन्होंने मुझे बोला, कहते हैं कि घर जाते ही डैडी को फोन करना और उन्हें बोलना कि आपने आना है और गुरुजी के दर्शन करने। आई सेड फाइन अंकल, आई विल डू दैट। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि यू आर वेरी लकी कि गुरुजी ने फर्स्ट डे ही आपसे बात करी है। आई हैड टीयर्स इन माई आईज व्हेन आई केम बैक होम। हम बैठे, मैंने अपने डैडी को सारा बताया कि आपको अगली बारी चलना होगा, एंड आई वॉज होल्डिंग दैट डेस्क कैलेंडर एंड जस्ट लुकिंग एट हिम। संगत जी आई स्लेप्ट एंड मुझे याद है कि मेरी आंख 5 बजे झटके से खुली। गुरुजी केम इन माई ड्रीम एंड ही केम टू आवर हाउस विद लोड्स ऑफ संगत। और उन सबको हम फिर अपनी टेरेस पे ले गए। गुरुजी के लिए हमने कुर्सी रखी और संगत को विराजमान कराया, और पता नहीं कहाँ से शब्द चल पड़े, जबकि उस टाइम पे हमारे घर में एक शब्द नहीं होता था।
आई वॉज सरप्राइज्ड। इतने में मुझे गुरुजी ने इशारा दिया कि चाय प्रसाद बना के आ। संगत जी, जब मैं नीचे उतर के आई और मैं क्या देखती हूँ, फ्रिज में दूध ना के बराबर। माय हस्बैंड येल्ड एट मी, ही सेड तूने दूध नहीं रखा। मैं कहा यार रात को तो होकर आए हैं, मुझे क्या पता था कि सुबह इतनी संगत लेकर आएंगे। गुरुजी ने हमें बताया थोड़ी कि हम रात को अरेंजमेंट करते हैं। तो आई टोल्ड, मैं कहा डोंट वरी, डोंट बी टेंस, मैं जाके लेकर आऊंगी, इट्स नॉट, मैं लेकर आती हूँ। मैंने गुरुजी को प्रणाम करा एंड मैं मार्केट जाती हूँ। आई स्टे इन चितरंजन पार्क। चितरंजन पार्क इज नोन फॉर देयर मार्केट्स। आई वेंट टू द मार्केट एंड मैं एक शॉप, दूसरी शॉप, तीसरी शॉप जाती हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे दूध मिलता है। दूध लेके जब मैं घर आती हूँ, ऊपर गुरुजी को प्रणाम करते हैं, एंड व्हाट डू आई सी, संगत इज हैविंग चाय प्रसाद। और मैं हो रही कि ये कहाँ से हो गया। उसके बाद गुरुजी मुझे इशारा करते हैं, कहते इधर आ। कहते संगत का मतलब होता है एक थां होके बह जा, ठीक है। फिर किसी को बोलते हैं इसको चाय प्रसाद दो। मेरे मन में सवाल नहीं आया कि वो चाय प्रसाद कैसे बनी क्या। आई जस्ट इंजॉयड माई प्रसाद एंड आई सैट इन फ्रंट ऑफ हिम। बहुत खुशी हुई कि गुरुजी हमारे घर आ गए हैं। एंड इसके बाद संगत जी, मैं नेक्स्ट विजिट में माय फादर केम टू माय प्लेस एंड माय फादर आल्सो केम टू आवर प्लेस। एंड तो मेरे फादर लॉ और मेरे फादर दोनों मिलके मेरे हस्बैंड के लिए एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे। माय फादर्स फ्रेंड, ही वाज एक्चुअली सेलिंग ऑफ हिज रनिंग बिजनेस लोही हिंडोलियम की वो जो स्टेयरकेसेस बनती हैं, एंड उनके पास ये BSCS के रेलवेज के कॉन्ट्रैक्ट भी थे। तो उन्होंने बोला मुझे रनिंग बिजनेस सेल करना है अलॉन्ग विद माय रेंटेड शेड, दैट वाज इन आनंद पर्वत। तो गुरुजी, तो माय फादर शेयर्ड विद माय फादर लॉ कि ऐसे है कि आज हम गुरुजी के यहाँ तो जा रहे हैं, उन्हीं से आशीर्वाद लेते हैं, पूछते हैं कि हम ये कर लें। तो somehow dad convinced my father-in-law and even he came to Guruji. When we came to Guruji, Guruji ने मम्मी डैडी से भी बड़ी बातें करी and my father told him कि जी मेरी एक और छोटी बेटी भी है। गुरुजी ने कहा मैंने सब पता है। Then he told him कि मैं अमेरिकन एम्बेसी विच सीगा। गुरुजी ने कहा मैंने पता है। फिर उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हम ना शिव को ये वाला बिजनेस शुरू करवा के देना चाहते हैं, तुसी की कहंदे हो। तो महाराज ने कहा हाँ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उन्होंने मेरे फादर से बातें करी और उनको बोला कि मार्शल साहब कभी कभी हेलो हेलो करन ही आ जाया करो, बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी सो, कभी मंदिर कहीं नहीं, डैड ज्यादा नहीं जाते थे। तो ऐसे कह के ना बहुत आशीर्वाद दिए गुरुजी ने। और हम लोग अपना और ओम ले गए थे। ओम बनवा के जो लेके गए थे, हस्बैंड थॉट कि वो गुरुजी अपने पास ही रख लेंगे। उन्होंने हाथ में लिया एंड ही टोल्ड माय हस्बैंड कि काले धागे से पा के पा ली। माय हस्बैंड सेड मैं तो बड़ा रिलीव्ड हुआ कि वो वापस मिल गई चीज, नहीं तो मम्मी ने पता नहीं मुझे क्या क्या सुनानी थी बातें। वो लेके जी हम लोग आ गए। ने और मैं जैसे उस टाइम पे शिव पुराण भी लेके गई थी। गुरुजी ने शिव पुराण हाथ में पकड़ी और अपने जहां जहां ब्लेसिंग्स देनी थी वहां पे गुरुजी ने साइन करके ब्लेस करा और बहुत सारा प्यार देके बोला ए पढ़ लिया कर। वो करके संगत जी तब उस टाइम पे थोड़े से आई वाज इनटू न्यूमरोलॉजी। आई वुड थिंक ये दिन मेरे लिए ठीक है, ये डेट ठीक है। तो ऐसे के आई एम 28 December born, so I would think 5 number is very good for me, 1 number is very good for me। मेरा ये थोड़ा दिमाग चलता था। तो वो करके ना February में आई स्टार्टेड विद माय बृहस्पति के व्रत। जब फर्स्ट टाइम, उससे पहले ना गुरुजी ने मेरे अंकल को उस टाइम पे बोला था कि हल्दी की ना गांठें लेकर आ। तो हम लोग पता नहीं कितने ग्राम, दैट आई डोंट नो, तो हल्दी की गांठें लेके गए हम गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने मेरे अंकल को बोला कि दुकान च रख ले। तो मेरे अंकल ने बताया गुरुजी को कि गुरुजी वहां चूहे बड़े हैं क्योंकि दुकान ना बंद पड़ी है। तो कहते अच्छा ठीक है, कार च ना मंदिर विच रख दें ते इन्ने दिनों बाद लेकर। तो हम संगत जी वो हल्दी की गांठें गुरुजी के पास भी लेके गए थे। एंड देन गुरुजी टोल्ड अस कि एनू ना नदी च ना बहते पानी च परवाह करके ना फिर मैनू आके टाइम दसना एग्जैक्ट से। ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट टाइम जब ये फर्स्ट टाइम मेरा थर्सडे का व्रत था, तो बाकी मैंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी इसमें क्या करना है। तो ही सेड ओ कथा च सारा कुछ लिखा है, किसी पंडित को पूछ लें की करना है। तो उसमें लिखा था कि आपने नमक का सेवन नहीं करना है।
Then on Thursday, first Thursday when I had kept Vrat, that was the day हल्दी की गांठें लेके गुरुजी के पास पहुंचना. It was raining cats and dogs and मेरी मतलब भी बोले रहन दे, वापस चलते हैं, क्या जरूरत है जाने की. मैं कहा मम्मा गुरुजी ने बुलाया था ना, तो आज तो हम जरूर चलेंगे, आप चिंता मत करो. जैसे हम गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी उस टाइम पे कहीं शादी पे जा रहे थे विद सुधा आंटी. हमने पहले गद्दी पे थे, मत्था टेका, तो गुरुजी तैयार हो गए जाने के लिए. तो संगत में जैसे वो खुशबूस होती है थोड़ी, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी कहीं शादी पे जा रहे हैं. तो मेरी मदला ने मुझे बोला हम गांठे लाए हैं, जाके गुरुजी को तो बता. संगत जी जैसे मैं वो गुरुजी कूलर के पास, एम्पायर स्टेट में वाटर कूलर के पास खड़े थे, एंड आई जस्ट बो डाउन, आई डू दंडोर प्रणाम, मैंने दंडोर प्रणाम करा. तो गुरुजी ने मुझे सुधा आंटी से इंट्रोड्यूस कराया कि एयर मार्शल दी नूह है की है. ऐसे कह के ना व्हेन आई लुक्ड अप एट हिम, आई टोल्ड हिम, मैं कहा गुरुजी अस्सी वो लेके आए हैं. कहते मैंने पता है अंदर बैठ. संगत जी आई अगेन लुक्ड एट हिम, ही वाज सो ह्यूज, ही वाज वेयरिंग येलो क्लोथ्स, एंड गुरुजी ने एक टाइगर प्रिंट के ना स्पोर्ट्स शूज पहने थे जो कभी वैसे देखे ही नहीं. Such smart, I just kept looking at him कि he is so huge, ये तो इनकी हाइट नहीं. उसके बाद जैसे गुरुजी ने कहा अंदर जाके बैठ जा, मैं अंदर जाके बैठ गई. उतने में माय मदर वाज चैटिंग विद अदर संगत पीपल, सत्संग सुनने. मेरा ध्यान उधर था कि गुरुजी इतने ह्यूज कैसे हैं, उनकी तो नॉर्मल हाइट है. एंड वहां पे संगत ने मुझे बोला कि अगर आपने व्रत रखा है, आपने नमक भी नहीं खाना, तो आप क्यों आए हो. मैं कहा आज गुरुजी का हुक्म था इसलिए मैं आई हूँ. कहते फिर ठीक है, इसको गुरुजी 12 बजे के बाद लंगर करा देंगे. कहते हाँ, ये मेरी मतलब सर कि ये लंगर नहीं करेगी. तो मन में आया कि वॉट एवर गुरुजी थिंक्स आई विल डू. उतने में महाराज आए, 12 बजने में 10 मिनट पे गुरुजी ने एंट्री मारी. गुरुजी पहले अपने रूम में गए एंड देन आए. उन्होंने हमें कड़ा प्रसाद दिया. कड़ा प्रसाद तो इंसान व्रत में खाता है. I had that प्रसाद एंड संगत जी हमारी लंगर की बारी 12 बजे के बाद, एंड गुरुजी gave me a smile. That was more than enough for me कि I know बच्चे नमक नहीं खाना. उसके बाद एक दो बारी और मैं ट्राई करा कि गुरुजी के पास थर्सडे जा सकूं. एक बारी मेरा बर्थडे था, गुरुजी कहते की है, मैं कहा गुरुजी मेरा ना बर्थडे है, लै मैं 30-31 ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ तेरे नाल. फिर एक बार एक संगत ने मेरे अंकल को बोला कि नहीं मुझे ना बस एक वो विजन आया है, या गुरुजी ने दर्शन कराए कि आप लोग ना गुरुजी के पास जाओ. अगेन इट वाज थर्सडे, माय अंकल मेड लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो. वो पराठी बना ली मेरे लिए फिक्की. आई वाज सरप्राइज्ड. वो सब करके जैसे हम गुरुजी के यहाँ पहुंचे, गुरुजी ऊपर रूम से आए थे, कहते तू आज किस तरह आते, तेरी बारी नहीं. एंड पूरी दृष्टि गुरुजी ने हमारे पे डाली. मैं हस्बैंड से देख गुस्से हो गए. मैं कहा शिवी पूरी उन्होंने दृष्टि डाली. आज समझ लो दृष्टि का प्रसाद मिला. बाहर जाके हमने सिंगला आंटी को बोला आंटी आज हमारी एब्सेंट है, गुरुजी ने कहा कल आना है, आज वार नहीं हमारा, हम जा रहे हैं. उसी टाइम फिर हम आ गए, पर हमने गद्दी पे मत्था टेकने का मौका दिया गुरुजी ने. वो सब करके हम अपना आ गए. एंड संगत जी जैसे ही जैसे गुरुजी ने शिव पुराण का हुक्म दिया, शिव पुराण का मैंने पाठ करना शुरू करा, तो हवन की महक आने लग गई हमारे घर में. एंड आई यूज्ड टू थिंक कि माय हाउस इज वेरी इम्प्योर, जब से आए हैं कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. बट ही वाज सो काइंड. एंड मन में ना वो एंजाइटी होती थी कि ये हो क्या रहा है. जैसे हम लोग गुरुजी के पास पहुंचते थे, तो गुरुजी ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फोरहेड पे मुझे सोने की सीढ़ी दिखाई. सीढ़ी देखी, घर आई तो मैंने अपने फोरहेड पे देखी. फिर गुरुजी काफी दर्शन कराते थे अपने फोरहेड पे. एंड वही दर्शन जब मैं घर आती थी, एक वो होता था घर पहुंच के अपना फोरहेड देखूं, तो वही गुरुजी दर्शन उसमें करा रहे होते थे. और बड़ी खुशी होती थी. जब पाठ करा बड़ा होता था, गुरुजी को बताऊं मैं कि गुरुजी मेरे साथ क्या हो रहा है, ये ठीक है क्या है. तो एक दिन गुरुजी ने मुझे बोला कि चल खड़ी हो जा सत्संग का. संगत जी आई वाज throughout the satsang I stammered a lot. See, जब उन्होंने अपनी तरफ से इंडिकेशन दी कि मैं कौन हूँ, भगवान के सामने खड़े होके सत्संग करना, it's not an easy task. I was shivering. And this one of my friend, गुरुजी ने ही फ्रेंड बनाई थी, मंजू आंटी. She said बरखा कुछ समझ नहीं आया तूने क्या बोला. मैं कहा यार मुझे बहुत घबराहट हो रही थी. कहती है बस
ये करके ना हम आपस में शेयर करते थे। कभी ये पॉइंट यहाँ दर्द है, कभी ये पॉइंट शायद खोल रहे हैं। जैसे ये वाला पॉइंट आई रिमेम्बर गुरुजी ने जब खोला था, बहुत सर में दर्द हुई थी, उसके बाद एकदम ठीक हो गई थी। सेम चीज उसके साथ हुई, तो वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट आफ्टर गुरुजी's इजाजत। ऐसे चलता रहा। फिर गुरुजी ने एक बार इंडिकेशन दी, सबको किसी को जोड़े दे रहे थे, गुरुजी किसी को चोला दे रहे थे, तो मन में इच्छा हुई कि गुरुजी हमें भी जोड़े दे। तो हमने एक छोटा सा मंदिर स्टेप बाय स्टेप बनवाया, जो मुझे जैसे खर्ची मम्मी डैडी कुछ सगन देते थे, तो उससे मंदिर बनवाया। मंदिर बनवा के रखा कि जिस दिन गुरुजी जोड़े देंगे वील कीप इट ओवर देयर। तो महाराज ने मैसेज भेजा कि ऐसे मंदिर की बिल्कुल स्थापना करो, ठीक है, और इस दिन करना है, इतने बजे शाम का इंडिकेशन दी। और हमने ना जो मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ हिंदू, जो नहीं थे देवी देवता, वो भी मैं बाजार से खरीद के ले आई। एंड ही इज सो काइंड। देन सब हो गया। उसके बाद गुरुजी ने इंडिकेशन दिया कि सिर्फ मैं बैठना है तेरे कारचे, कोई कुछ और नहीं होना। फिर हमने गुरुजी के स्वरूप करके गुरुजी को विराजमान कराया। एंड संगत जी, जब वो हुआ, दैट वाज 25th of August 2001, जैसे ही ये गुरुजी ने हमारे से कराया, माय स्पिरिचुअल जर्नी वाज लाइक जैसे गुरुजी ने मुझे रॉकेट में बिठा दिया। और मन में ना ये बड़े सवाल आते थे कि हम कभी इसको करते हैं पूजा, कभी इसकी पहले किसकी करें, दूसरी किसकी करें, कोई बुरा ना मान जाए। ये मन में बड़े सवाल आते थे। गुरुजी ने सारे क्लियर कर दिए कि सिर्फ मैं। एंड जब वो करा तो गुरुजी तो बस पूरा गुरुजी ने निहाल कर दिया। गुरुजी का हमने सेंटर में एक स्वरूप लगाया था, जो गुरुजी ने अपने हाथों से ऑलवेज ब्लेसिंग ऑलवेज करके साइन करके दिया हमें। एंड उसमें गुरुजी का एक रेड तिलक लगा हुआ है बीच में, जो बिल्कुल काला पड़ गया। एंड बीच में पतली सी ओम की, उससे ओम के दर्शन हुए। जैसे कि कहते हैं कि ओम से ही सब शुरू होता है। ये देख के आई वाज टोटली ज़ैप्ड। आई स्टार्टेड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी कि गुरुजी ये क्या है, ये कौन से दर्शन है। एंड उसके बाद तो संगत जी पूछो ना, जब पाठ करती थी तो गुरुजी ने पूरा फील कराया कि जैसे शिव और पार्वती माँ सामने बैठे, सब कुछ मेरे आंखों के आगे हो रहा है। पूरा गुरुजी ने फील कराया और बड़ा अलग लगता था कि ये हो क्या रहा है। उसी टाइम पे जैसे 2001 दिसंबर में फ्रेंड ऑफ माइन इन संगत, शी गिफ्टेड मी भगवत गीता। शी सेड, बरखा आपको साल में ना एक बारी, जिंदगी में एक बारी भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। एंड संगत जी, मेरा नाम बरखा भी गुरुजी ने ही वर्षा से करा। वन डे ही साइंड अ वेडिंग कार्ड, ऐसे ना किया तेरा। मैं क्या गुरुजी वर्षा? ते कहते नहीं, अज तो मैं तेनू बरखा बुलाना है। And the general Grewal uncle was sitting in Guruji's feet and he said it's a blessing. उन्होंने आंखों से इशारा करके कहा। और उसी 2000 में he blessed my elder daughter also, saying कि she is a A+ कुड़ी। मेरे को कहते हैं A+ कुड़ी है तेरी। I thought he's talking about marks, but then Grewal uncle said he's talking about her soul. I said okay. तो हम, मैं कहा हाँ जी गुरुजी, ऐदा हमेशा A+ ही आंदा। शी वाज एट दैट टाइम इन 6th स्टैंडर्ड आई थिंक। एंड व्हेन उसके बाद मार्च में जब इसका रिजल्ट आया, वी टुक अ बुके फॉर गुरुजी एंड आई टोल्ड हिम गुरुजी ऐदे ना A+ आया। तो गुरुजी बहुत हंसे कि की गल बेवकूफ वाली गल कर रही है, बिकॉज अक्ल तो थी नहीं। और बड़ी चीजें समझाते थे, फिर भी जब तक वो ना समझाएं तो इंसान कैसे समझे। एंड संगत जी, ऐसे ऐसे करके गुरुजी ने जब भगवत गीता, आई विल कम बैक टू दैट, जब गुरुजी ने भगवत गीता अपने हाथ में पकड़ी, आई वाज ऑन माय नीज इन फ्रंट ऑफ हिम। गुरुजी ने पूरी दृष्टि मेरी ऊपर से नीचे तक मुझे ब्लेस करा एंड फिर वो मेरे को दिया। और जैसे ही आई स्टार्टेड रीडिंग भगवत गीता एंड शिव पुराण, उसके बाद तो गुरुजी का एक त्रिपुंड अपने आप, जैसे शिव पुराण खोलते हैं, लेफ्ट साइड को गत्ते के ऊपर अपने आप सिंदूर के निशान आ गए। ये मैं हैरान होगी कि ये कहाँ से आ गए। अब गुरुजी उस टाइम पे जलंधर गए हुए थे एंड 25 दिसंबर को ही हैड लेफ्ट फॉर जलंधर। एंड वो समझ ही ना आए कि अब क्या करना है। महाराज से कई बार पूछते थे और ऐसे होता था कि मार्केट में सब्जी लेने जा रही हूँ, इतनी गुरुजी की महक आती थी। फिर मैं सब्जी वालों से पूछती थी किसी ने अगरबत्ती जलाई है।
ऐसे करके ना वो मेरे पे हंस रहे होते थे, बट देन एक वो होता था कि रियली इज ही विद मी, मेरे साथ ही है महाराज। ऐसे करके ना गुरुजी बड़ा प्यार दिया महाराज ने। एंड संगत जी, देन केम अ डे 20th Feb 2002 एंड महाराज वाज इन जलंधर। उससे पहले आई विल शेयर कि हमारे नीचे एक सिंधी फैमिली रहती थी एंड आई एम ऑन द सेकंड फ्लोर, दे यूज्ड टू स्टे ऑन फर्स्ट फ्लोर। ये जैसे 2002 शुरू हुआ, her mother had some ailment. She suddenly had to leave for Bombay. And her mother told me like हम इकट्ठे मार्केटिंग वॉक पे जाते थे, तो she said नहीं रितु जो है वो बॉम्बे चली गई है। मैं कहा आंटी हुआ क्या? तो she said हाँ बस बस बस। That very night Guruji came and gave darshans to me and gave me instructions. We had water shortage कि तू स्टील दा डोल लेके जाई छत ते, टैंक दे उत्ते जाके खड़ी हो जाई, पहले ओदी टैंक भरी फिर तेरी टैंक भर जाएगी। ऑब्वियसली थोड़ा उनको पता था कि इंसान है, पानी की बड़ी वो होती है, तो इसकी टैंक भी भरनी चाहिए। संगत जी पाइपलाइन तो वही है। गुरुजी की इतनी रहमत थी कि गुरुजी पहले उनकी टैंक फुल करा देते थे, फिर जाके अपने आप मेरी टैंक भी फुल हो जाती थी। एंड देन ही गेव मी इंस्ट्रक्शंस कि व्हेन यू गो टू मार्केट आस्क आंटी व्हाट ऑल शी नीड, इफ शी नीड समथिंग यू गेट इट फॉर हर। ऐसे ठीक है। और जब ये दर्शन दिए तो मन में हुआ कि कुछ तो सीरियस बात है। आई वेंट व्हेन आई गॉट अप, थोड़े मतलब डिसेंट टाइम पे आई वेंट एंड विजिटेड आंटी। मैं कहा आंटी सच सच बताओ हुआ क्या? कहते बेटा ऐसे है कि उसकी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर निकला है, ब्रेन की सर्जरी हो रही है, और वो हमने उसको प्लेन में तो भेज दिया। हमने कहा बताएंगे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो सी संगत जी, गुरु जी ने जिसको ब्लेसिंग देनी है ना उसको देनी है। आई मीन वी थिंक कि हम पहुंच गए, हमें ही ब्लेसिंग है, नहीं। हमारे नेबर्स, रिलेटिव्स, उनके रिलेटिव्स अलग अलग, जिसको गुरुजी शायद कई बार उनको दर्शन के लिए नहीं बुलाते, तो ब्लेसिंग अपनी पूरी पहुंचा देते हैं। और हम लोगों को हम्बल बना लेते हैं इस वे में कि थिंक गुड अबाउट एवरीवन, डोंट थिंक गुड ओनली अबाउट योरसेल्फ, थिंक बट सबके बारे में सोचो अच्छा। एंड संगत जी व्हेन शी केम बैक एंड आंटी का बहुत सही ऑपरेशन हुआ, आज भी शी इज एब्सोल्युटली फाइन। जनवरी में ऑपरेशन हुआ एंड इन मई 2002 she attended a wedding and everybody was shocked क्योंकि मोस्टली सर्जरी के बाद कई पैरालिटिक हो जाते हैं, कई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। by Guruji's grace she had no ailment at all and she was not even aware। सबने कहा कि ये तो भगवान ने कुछ कृपा की है, बट उनको गुरुजी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। when her daughter came back I shared with her and she started hitting me and crying। तूने मुझे तब क्यों नहीं बताया? मैं कहा मेरे को गुरुजी ने तेरे जाने के बाद बताया। शी केम अप एंड महाराज के आगे उसने मत्था टेका, बहुत शुक्राने करे। गुरुजी ने उसको कभी अपने मंदिर नहीं बुलाया। वी हैड टेकन हर किड्स, बट उसको समहाउ गुरुजी ने अपने दर्शनों के लिए नहीं, पर उस पर कृपा पूरी रखी महाराज ने। जब भी कुछ हम करते थे, बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाता था, कुछ हो जाता था, एंड वी वर नॉट एबल टू टेक। And then I will talk about the 20th Feb 2002. It came in newspaper कि it's a very big day. आप जो भगवान से मांगोगे ना वो पूरा होगा आपका। And being a selfish हो ही जाता है इंसान, और इतनी मुसीबतें देखता है। तो I also sat in front of Guruji before the part and I told him, गुरुजी आज मैं ना समझ लो डबल किंग साइज बेड कवर लेके ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ खड़ी हाँ ते मेरी झोली भर दो अपनी दात से। एंड संगत जी उसके बाद मैंने शिव पुराण खोली, उसमें जो पार्ट था उसमें ये था कि गुरुजी ने जो क्रिएशन करी है, एक एक देवी देवता, पेड़ पहाड़, एक एक को महाराज कह रहे हैं कि इस वक्ता को आशीर्वाद दो। एंड एंड में उसमें लिखा था कि जब संगत, जो भी संगत इसका पाठ करती है तो शिव और पार्वती माँ ऊपर आके उसको आशीर्वाद देते हैं। एंड देन जी जैसे मैंने, और उसमें था कि गुरुजी के आगे दंडोत प्रणाम करना है। जैसे मैंने दंडोत प्रणाम करा संगत जी, गुरुजी गेव मी गेंदे के फूल फ्रॉम शिवलोक। आई वॉज टू 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 शॉक्ड कि ये हुआ का, ये फूल कहाँ से आए। एंड मैं पूछूं तो किससे पूछूं कि गुरुजी आपने मुझे इतना प्यार दिया, एम आई वर्थ दैट? आई डोंट नो। When I got up, after few days, I got a message
फ्रॉम गुरुजी ने हमें जलंधर बुलाया, और जलंधर बुला के गुरुजी न्यू, आई वाज फुल ऑफ इट। माय हस्बैंड वुड से कि जब भी तू गुरुजी से पूछती थी तो गुरुजी मजाक और हंस पड़ के मुंह उधर कर देते थे, तेरी तो कोई बात सुनी नहीं गुरुजी ने कि तेरे को क्या हो रहा है, क्या एवं ही फेंक रही होती है। एंड संगत जी जैसे हम जलंधर मंदिर गए, मत्था टेका, लंगर प्रसाद किया, देन आई टोल्ड व्हेन इजाजत लेने के लिए मत्था टेका, आई टोल्ड गुरुजी, मैं कहा गुरुजी शिव पुराण संपूर्ण हो गई है, मैं शुरू कर दिया? कहते ले शुरू कर ले, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੀ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ सत्संग सुना, अकेले अकेले मजे लेंदी है हैं। फिर मेरे को कहते हैं चलो बॉम्बे वाली दा सुना, मैं जो कल्याण किता। आई हैड गूज़बम्प्स कि आई वाज नॉट रॉन्ग। एंड देन ही सेड, कहंदे होर गिंदे तेनू मैं शिवलोक तो फुल दिते, ओ भी सुना, ठीक है, एक एक गल सुना, चल खड़ी होते सुना, दर्शन करांदा तेनू, तेनू फील कराना सुना। एंड आई वाज स्पीचलेस। और था कि गुरुजी, और बहुत प्यार दिया महाराज ने, बहुत आशीर्वाद दिए। एंड संगत जी वो एक एक चीज नोट करते हैं। जैसे कई बारी हमारे अंदर थॉट आती है कि ये सत्संग कर रही है, ये तो अपना बैंड बजा, और गुरुजी ने मुझे दर्शनों में वो सारी चीज दिखाई थी कि कई सोच रहे हैं कि मैं ना अपना बैंड बजा रही हूँ। और ये भी दिखाया था गुरुजी ने चोला कौन सा पहना, ही वॉज वेयरिंग दैट चोला। दैट डे गुरुजी ने मेरे को अपने 5 फोटोग्राफ्स खींचने की इजाजत दी। आई टुक 5, आई रिमेम्बर। एंड उसके बाद गुरुजी सेड बस हो गया। ऐसे ठीक है गुरुजी, हम बैठ गए। तो बहुत प्यार कर दे के गुरुजी ने भेजा। एंड वो एक स्टैंप लग गई कि यस, जो मैं देखती हूँ, जो मैं गुरुजी दर्शन करा रहे होते हैं, आई एम नॉट क्रेजी, वो असल में गुरुजी करा रहे हैं। एंड when I remember बाहर निकली, I was literally dancing कि जैसे बहुत कुछ गुरुजी ने दे दिया, बहुत कुछ प्यार दे दिया। इतने में संगत जी एक बारी ऐसे ही मतलब वक्त निकलता गया, गुरुजी दर्शन कराते थे, कभी किसी के लिए कुछ बता देते थे, दर्शनों में दिखाते थे। एंड ऐसे अपना पूरा प्यार, और पाठ करते हुए तो गुरुजी बिल्कुल फील होता था गुरुजी आ गए। उस टाइम पे हमारे बेड में थोड़ी आवाज होती थी जब कोई बैठता था, और जैसे मैं पाठ शुरू करती थी तो वो आवाज आ जाती थी। एंड संगत जी जब गुरुजी ने भगवत गीता ब्लेस करी थी तो त्रिपुंड आने शुरू हो गए वॉल्स पे। एक वो फिर लालसा और जिज्ञासा होती थी, आई वुड लुक कि गुरुजी आए कि नहीं आए, आई वुड कीप लुकिंग एट द मंदिर। एंड ही इज सो काइंड। उसी टाइम पे एक लुधियाने से संगत आई थी गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने कहा सत्संग सुन सुन सुन, ध्यान नाल सुन, एंड इन्होंने मैं पाठ से दर्शन कराना। एंड संगत जी फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स गुरुजी जैसे शिव पुराण पढ़ने शुरू करो तो उस पे लाइंस आ जाती है, कभी ग्रीन कलर की, कभी येलो और कभी रेड। एंड जहां जहां दृष्टि जाती है, आंखें मेरी घूमती हैं, वहां वहां गुरुजी अपनी पूरी प्रेजेंस दिखा देते। इवन इन मूवी हॉल्स, आई रिमेम्बर मी एंड माई फैमिली वी वेंट टू वॉच हम तुम देख के वहां पे बड़ी प्रेजेंस हुई। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। एंड जैसे ही आई रिमेम्बर वी वेंट टू अनुपम पीवीआर, वी केम आउट, इतनी महाराज की महक, बच्चे, अंकल, मी, हम चारों के मुंह से इकट्ठे निकला गुरुजी। हमने कहा देखो गुरुजी भी हमारे साथ मूवी देख रहे थे। आई मीन ही वाज सो हैप्पी कि एज अ फैमिली यू गो टुगेदर। महाराज बड़े खुश होते हैं कि सारे एक परिवार इकट्ठा है, खुश है, बहुत ही निहाल हो जाते हैं, बहुत ही। एंड आई वी फोर वर वेरी हैप्पी कि गुरुजी हमारे साथ थे। एंड उसके बाद 2004 में महाराज ने हमें हुक्म दिया, मेरे को, मेरे अंकल को, कि घर बैठ के पाठ करो, आपने संगत में नहीं आना। एंड बट जैसे ही फंक्शन हो गए शुरू, तो फेब में जैसे ये दिस वाज 25 दिसंबर अगेन। एंड बच्चे ने, मेरी बड़ी बेटी ने कहा मम्मा दिस रूल डजंट अप्लाई ऑन अस। कहते जैसे देखो बच्चों को गुरुजी ने आने से मना किया था, तो दे सेड कि वी गो ओनली टू बड़ा मंदिर। एंड माय पेरेंट्स यूज्ड टू गो टू गुरुजी, दे सेड हम नानू नानी के साथ फंक्शंस पे जाया करें। तो दे स्टार्टेड ये रिचुअल बच्चों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड उसमें मतलब जो भी होता था बच्चे बड़े खुश हो जाते थे। इस बीच में संगत जी आई शेयर समथिंग अबाउट माय मदर हैज हियरिंग प्रॉब्लम। एंड उनको काफी डॉक्टर्स कहते भी थे कि आप हियरिंग एड पहनो, पर वो उनको थोड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी तो वो नहीं पहनती थी। एक दिन मम्मी डैडी दोनों, दिस वाज आई थिंक 2003,
They went to the bank locker. Dad had some work in his locker, and it वो कोई छुट्टी का दिन था. So छुट्टी का दिन था तो somehow he knew the manager and she permitted them कि आप अंदर आप जा सकते हो. जब डैड अंदर गए, डैड के मैंने पहली बार देखा नोटों की गड्डियां बन रही हैं, एंड वहीं पे इनके लॉकर के नीचे इनको एक ओंकार का एक गोल्ड का इयररिंग मिला. As a good citizen, dad went and gave that thing to the lady manager. He said, ये मेरे को वहां पे मिला है. She said कि आप सर चिंता मत करो, आप ये अभी अपने पास रखो, हम अपने सारे उनसे मेंबर्स से पता कर लेंगे, किसी का होगा, विल गिव यू अ कॉल. My father said, ठीक है. Dad called up and dad told me कि मैं बड़ा हैरान हूँ, लोग ओम एक ओंकार के पेंडेंट पहनते हैं, पर इयररिंग वो भी एक, बड़े हैरान है. मैं उसी दिन कुछ हुआ था तो डैड ने हमारे घर आना था, फिर हमने गुरुजी के यहाँ जाना था. मैं कहा डैड, हो सकता है कि मम्मी के ना एक ही इयरिंग कान में प्रॉब्लम हो, एंड मम्मी को मतलब तभी ये गुरुजी ने शायद आपको दिया है. डैड सेड पता नहीं. एंड मम्मी ने एक बारी गुरुजी से पूछा था, तूर अंकल पंचकुल्ला वाले उनके बेटे का गुरुजी ने इवन ही हैड हियरिंग प्रॉब्लम, एंड गुरुजी ने उनको ब्लेस किया था. और सत्संग सुन के मेरी मम्मी ने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा कल्याण कब करोगे? तो महाराज ने मम्मी को बोला कि बुढ़ापे लिए बड़ा चंगा है. एंड शी वॉज बट नॉट वेरी हैप्पी. संगत जी, आज की डेट में इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5 साल से मम्मा को डिमेंशिया है. उनको हियरिंग एड उन्होंने पहन लिया था, सुनाई देता है, कभी नहीं देता. आई मीन इन अ वे देखा जाए, बड़े मंदिर भी एक बारी मम्मी जब फंक्शन पे गई थी तो गुरुजी ने कहा था तू ऐसे ही रुक जा. आई somehow feel कि शी इज इन her own world. थोड़ा बहुत खाती है, थोड़ा बहुत टच वुड बाय गुरुजी's grace she has no other ailment. We've got अभी recently we got all her tests done. She is absolutely fine. She's 85 plus. अभी 10th अगस्त को मम्मा का बर्थडे, she'll be completing 85 or 86. And nothing. एंड में भी उससे डिमेंशिया होने से पहले जब वो शुरू हो रहा था, शी वुड ओनली से गुरुजी ऐसे कह रहे हैं, गुरुजी ऐसे कह रहे हैं. और हम बच्चों को बहुत आशीर्वाद मम्मा देती थी. आज ये है कि कभी मेरे को पहचानती है, कभी नहीं पहचानती. बच्चों के साथ शी इज वेरी हैप्पी. माई यंगर वन स्पेशली, शी इज अ बिट नॉटी, तो शी लाइक्स दैट. तो उनको अब कोई डांट भी लगाए, जब वो रिएक्ट नहीं करती है तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू हर. शी कीप्स, उनके फेस पे सिर्फ स्माइल रहती है. कई बारी हम सब इधर होते हैं, वो वॉल की तरफ बैठी होती है, देख रही होती है. तो पता नहीं होता, महाराज के वचन तो पत्थर की लकीर है, कब क्या होना है नोबडी नोस. एंड वो आपके बेटरमेंट के लिए कैसे है ये भी हमें नहीं पता होता. हम बाद में रियलाइज करते हैं कि दिस इज सो गुड यार. एंड संगत जी, नाउ आई विल शेयर a funny thing about our business. जो गुरुजी ने बोला था हाँ कर लो, वो business somehow settle नहीं हुआ था and we couldn't buy that thing. तो एक दिन गुरुजी के पास, वो 2000 मई की बात है, विप्पी अंकल्स, आई स्टिल रिमेम्बर विप्पी अंकल्स मदर वाज इन गुरुजी's feet. गुरुजी ने मेरे को बोला कि और ऑर्डर आ रहे ने. अब मैं क्या, हाँ जी गुरुजी, क्योंकि उन्होंने वो तब मेरे को ये सिखाया कि गुरु के आगे सिर्फ तुमने गर्दन, यू आर अ पपेट, जस्ट कीप नॉडिंग योर हेड, नथिंग एल्स, यू कांट क्वेश्चन हिम. एंड ऐसे करके हाँ जी करके मैं गई. तो विप्पी अंकल के मदर को गुरुजी कहते देखो ऑर्डर आ रहे हैं. ये कह के मैं तो पीछे जाके बैठ गई, लंगर करा. घर आके मैंने अपने फादर को फोन करा कि आज गुरुजी ने बिजनेस के बारे में पूछा, एंड ही सेड ऑर्डर आ रहे हैं. कहते उनको बोल फोन कर. मैंने कहा मेरे पास गुरुजी का कहां से नंबर आ गया? मैं कहा ही इज नॉट अवेलेबल ऑन द फोन. ना फोन कर. ओ सरदार, वो कह रहा है जिंदगी में मेरे पास इतने ऑर्डर नहीं आ रहे जितने अब आ रहे हैं. मैं कहा डैड हमने कुछ देना होगा अंकल को. तो गुरुजी ने ऐसे हमारा कल्याण कर रहे हैं, उनका ऐसे कर रहे हैं. एंड हमारा हंस हंस के बुरा हाल, हंस हंस के बुरा हाल की डैड उस वे से सोच रहे हैं. और गुरुजी ने हमारे दिमाग में डाल दिया कि दैट वाज गुड फॉर सरदार जी, और तुम्हारा भी उसमें कल्याण था. तो वो करके मैंने उनका कल्याण कर दिया. तो मतलब उसमें एक और चीज गुरुजी ने जो शिक्षा दी, विच आई विल शेयर विद यू, कि इन फ्रंट ऑफ हिम वी ऑल आर बेगर्स.
नेवर टेल योर गुरु कि गुरुजी ऐ कर दो या वो कर दो, और सम इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस वो नहीं हुआ। जब गुरुजी के आगे हम एक एम्प्टी बोल और यू कीप अ एम्प्टी शीट कि गुरुजी मैं क्या करूं, ही ब्लेसेस यू विथ, मतलब नो वर्ड्स, कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। जब मेरी बड़ी बेटी 12th में आई तो उससे पहले ही संगत में काफी लोग उसको बोलते थे और लॉ कैसे चल रहा है, लॉ कैसे चल रहा है। उसने आके मुझे बताया, कहती मम्मा जब तक गुरुजी मुझे खुद अपने आप नहीं बोलेंगे ना, मैंने नहीं लॉ करना। एंड शी वाज अ साइंस स्टूडेंट। उसने कहा मैंने आईआईटी और एआई ट्रिपल ई के लिए तो मैं जरूर बैठूंगी, बट महाराज का है ये, मेरे को खुद बोले ना। कहते आज तक मेरे से तो बात नहीं करी, सिर्फ एक बारी गुरुजी ने बच्चों को छुट्टी देते टाइम बोला था, एयर मार्शल दे पोते पोते उठो। एंड दे शी वाज सरप्राइज कि मम्मा ये क्या, माय फादर लॉ नेवर एक्सेप्टेड देम, फॉर हिम कि लड़का नहीं है तो ये नहीं है मेरी ग्रैंड डॉटर्स। बट गुरुजी ने मम्मी के टाइम पे भी एंड डैड के डेथ के टाइम पे भी जो मेन काम थे सारे गुरुजी ने मेरी बड़ी बिटिया से कराए। तो जो उनके है ना वचन, वो कभी वो हो ही नहीं सकते। उनके लिए लड़का लड़की सब एक बराबर है, बस अच्छे इंसान बनो। यही गुरुजी से होता है कि गुरुजी थोड़ी बड़ी रहमत है कि बच्चे बहुत अच्छे इंसान हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, यही सबसे बड़ी कमाई है हमारी। एंड देन संगत जी, अराउंड आई थिंक दिवाली के बाद की बात है, माय फर्स्ट फादर आस्क्ड गुरुजी कि गुरुजी वो बरखा है ना ओदी कुड़ी, बड़े गुस्से हुए गुरुजी, कहते कौन बरखा, केड़ी कुड़ी हो। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि डैड थोड़े से ना घबरा गए हैं, जैसे जिन्नू पूछना हो ना अपने आप आके पूछे, अप्रोच लगाने की लोड़ नहीं हैगी है। कह के आए, उन्होंने मेरे को पहले तो बताया नहीं पूरा, ही थॉट आई विल बी हर्ट। मैंने कहा डैड मैंने आपको मना किया था ना कि आप गुरुजी से नहीं पूछोगे, वो अपने आप बताएंगे। ही सेड नहीं ऐसे थोड़ी होता है, कुछ नहीं होता। तब उनको वो इतने जुड़े नहीं हुए थे महाराज से। मैंने कहा डैड ऐसे नहीं होता। डैडी फिर गुरुजी, माय डॉटर सेड मम्मा मैं जाऊंगी कैसे, बच्चे एम्पायर स्टेट में तो अलाउड नहीं है। मैं कहा बच्चे जिस दिन तेरे मन में, एंड बड़े मंदिर में फंक्शंस में आप गुरुजी से कुछ नहीं पूछ सकते थे। तो आई टोल्ड हर, मैं कहा देख बेटा, जिस दिन गुरुजी तेरे को ना बहुत गुरुजी की खिंच पड़े, बहुत याद आए, उस दिन तू नानू नानी के साथ चली जा। वही हुआ संगत जी। बिफोर मतलब फॉर्म्स भरने थे, सब करना था, उससे पहले ही न्यू ईयर से पहले ही आई थिंक इसको बड़ा वो हुआ, कहती मम्मा मेरे को गुरुजी की बहुत याद आ रही है। मैंने कहा आ गया, तेरी बारी आ गई, जा। शी वेंट टू एम्पायर स्टेट विद माई पेरेंट्स एंड जैसे ही मतलब आफ्टर लंगर प्रसाद शी टोल्ड गुरुजी मैं आगे क्या करूं। मैं गुरुजी वाज सो हैप्पी, ही टोल्ड, ये 2007 की बात है संगत जी। गुरुजी से इतनी बड़ी हो गई तू, कहती हाँ जी गुरुजी मैं क्या करूं। कहते मैं ते ला कराना है। तो हम लोग घर पे इतनी पंजाबी नहीं बोलते, तो अगेन शी कन्फर्म, हाँ जी गुरुजी, कहते LA लॉ कराना है मैं तेरे को लो। तो शी वॉज वेरी हैप्पी, शी सेड गुरुजी लॉ, कहते हाँ जी हाँ। ये कह के गुरुजी ने इसको बहुत प्यार दिया। शी सेड मम्मा जो गुरुजी ने स्माइल दी मुझे, कहती मेरे को वाकई ना मैंने गुरुजी को खुशी दे दी। ये क्या कहती मेरे को इतनी गुरुजी ने खुशी दी, गुरुजी भी खुश है मेरे से। ये कह के वो घर आई। उसके बाद सारे फॉर्म्स वगैरह भरे गए। आई रिमेम्बर टोटल आई थिंक 7 फॉर्म्स भरे। उसमें ILM भी था एंड उसमें ना इसको था सॉरी वो बैंगलोर का लॉ कॉलेज, एंड इसके स्कूल एडमिशन का नंबर और वो बैंगलोर का कार्ड का नंबर वो सेम, एडमिशन फॉर्म का नंबर। तो शी सेड मम्मा देखना गुरुजी मेरे को बैंगलोर भेजेंगे, पता नहीं क्यों। संगत जी वहां होता वो है जो गुरुजी चाहते हैं। एंड इसको हमने एक छोटा सा शॉर्ट टर्म कोर्स करा दिया था लॉ का, क्योंकि फैमिली में और किसी को नहीं था एक्सेप्ट माय हस्बैंड्स नाना जी, ही वाज द फर्स्ट एडवोकेट इन जलंधर। बट वो उस टाइम हमें स्ट्राइक ही नहीं करा कि नाना जी भी तो थे, वो ध्यान में ही नहीं आया। इसको हमने करियर लॉन्चर में इसने ज्वाइन करा, एक छोटा सा कोर्स इसने लॉ का, जस्ट टू नो एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं वगैरह वगैरह, उसकी इसको नॉलेज गुरुजी ने दिला दी। एंड उसके बाद व्हेन शी वेंट फॉर एग्जाम्स, आई मीन गुरुजी हैड लेफ्ट चोला इन द मीन टाइम,
इसका जो दिल्ली में है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी में इसका पहले आया नंबर, पर थोड़ा सा इसका नीचे था। तो एमईटी आ रहा था, उसके बाद एमईटी डी बार हो गया। एमईटी डी बार हो गया, इतने में गुरुजी ने इसकी एडमिशन आईएलएस पुणे में करा दी, जो कि 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पे था। एंड 10th शी हैड 94% एंड इन 12th शी हैड आई थिंक अराउंड 89-90%. And outside Maharashtra, she was at a very good place. So she was the first one outside Maharashtra. She go, and at that time we had no knowledge. We knew about symbiosis, but ILS की knowledge नहीं थी कि it's the oldest college, law college. And India के जितने भी president और काफी लोग वहां से, काफी chief ministers ने उस college से पास करा है। And बहुत ही बढ़िया college है। और इतनी मेहर रही गुरुजी की, उस टाइम पे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी। गुरुजी ने इसको जब होता था भेज देते थे, और उसके बाद वो उस एंड ड्यूरिंग दैट हॉलीडे ब्रेक शी वुड जॉइन एन एनजीओ और समथिंग। गुरुजी ने ऐसे उसको अपने आप नेट पे बच्चे कर लेते हैं, इसकी काफी इंटर्नशिप्स करवाई। एंड उसके बाद जब फाइनल जॉब हुई, मी, माय हस्बैंड एंड माय डॉटर यंगर वन, वी वर गोइंग टू बड़ा मंदिर, एंड इसका वो प्लेसमेंट का वहीं से कैंपस से गुरुजी ने करा दिया। शी गॉट इनटू वैश एंड शी टोल्ड माय हस्बैंड कि ऐसे ऐसे है पापा, एंड द सैलरी इज वेरी गुड, इट्स इन बैंगलोर, मेरे को बैंगलोर में रहना पड़ेगा। तो माय हस्बैंड से ठीक है बेटा, मैं मंदिर पहुंचूं, मत्था टेक के बात करते हैं। शी से ठीक है पापा। माय अंकल यूज्ड टू बी इन पार्किंग सेवा, एंड वी यूज्ड टू बी, उस टाइम पे कुछ ऐसा था कि गुरुजी पहले पहले हमें पहुंचा देते थे, एंड वी यूज्ड टू बी द लास्ट वन टू लीव द मंदिर। ही वेंट टिल द समाधि, क्योंकि उस टाइम मंदिर हॉल खुलता नहीं था। ही बो डाउन इन फ्रंट ऑफ गुरुजी एंड ही केम बैक एंड ही टोल्ड हर कि ले जाओ, अब ठीक है बेटा। तो उसको वहां पे गुरुजी ने बैंगलोर भेजा 1.5 साल, एंड उसके बाद फिर दिल्ली बुला के, शी वाज इन पारेख एंड कंपनी। अब गुरुजी की मेहर से शी इज एसोसिएट पार्टनर इन पीएसएल लॉ फर्म इन दिल्ली, डिफेंस कॉलोनी। एंड इमेजिन संगत जी, आई मीन हमने, उसने और कुछ नहीं सीखा, पर गुरुजी ने उसको फाइनेंस के बारे में भी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये वो काफी कुछ, और हमें नहीं पता होता। व्हेन शी वाज टॉकिंग टू समवन केम टू नो इसको क्या क्या करा दिया। आई मीन इट्स रियली अमेजिंग कि गुरुजी कितना प्यार देते एक एक बच्चे को। आई वुड से एक एक संगत को गुरुजी जैसे अपने आप ही ना, वी ऑल आर डायमंड्स फॉर हिम। गुरुजी अपने आप हमें तराशते हैं, जिसमें जो क्वालिटी हो। एंड आई नाउ टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज नेवर दैट वेरी फॉन्ड ऑफ पढ़ाई। मार्क्स ही नहीं आते थे, मैं बोलती थी पढ़ाई क्या पढ़ाई करूं, मार्क्स तो आते नहीं मेरे। जो चीटिंग करते हैं वो तो हो जाते हैं आगे, और चीटिंग मेरे को आती नहीं। एंड आई वॉज वेरी बैड इन मैथ्स, मतलब जो सीख भी सकती थी, माई टीचर वुड कॉल मी, अपने पास बुला के एक थप्पड़ मारती थी और बोलती थी क्लास से बाहर चली जा। तो जब वो आती थी, आई यूज्ड टू गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हर। She would slap me and I'll go and stand outside. तो I remember 10th में 33-34% आए थे। मैं फादर से थोड़ी चीटिंग कर लेती, तेरे कितनी अच्छी परसेंटेज होती, सब में तेरी डिस्टिंक्शन एक्सेप्ट फॉर मैथ्स, एंड इट ruins you। मैं कहा कोई बात नहीं, I don't care. And my dad had done lot of MAs and he would tell me थोड़ा और पढ़ ले। मैं कहती मैंने नहीं करना। I did interior designing। उसके बाद गुरुजी ने इंटीरियर डिजाइन, तो अकॉर्डिंग टू माय फैमिली, मेरे पेरेंट्स सब बोलते थे कुछ नहीं आता तेरे को, कुछ नहीं आता। गुरुजी ने अपने आप ही लायक बनाया। और कुछ ऐसा फेज आया कि व्हेन माय मदर पास्ड अवे, माय हस्बैंड ट्राई टू मैनिपुलेट एंड ट्राई टू मेक मी एंड माय हस्बैंड गो अपार्ट। उस टाइम पे हैज टू बी वेरी सैड। My sugar levels, I became diabetic, sugar levels, BP खराब रहता था। एंड एक छोटी बेटी को गुरुजी ने चंडीगढ़ एडमिशन करा दी थी, होटल मैनेजमेंट, बड़ी वाली को बैंगलोर। एंड आई यूज्ड टू से पूरी बिल्डिंग में मैं अकेले हूँ। एंड गुरुजी ने बस मेरे को दर्शनों में दिखाया कि एक शेर गुरुजी ने मेरे घर पे मेरी प्रोटेक्शन के लिए रखा है, और एक शेर मेरे हस्बैंड के पास भी है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। ही वॉज इन जीके विद हिज फादर। एंड आई वुड से गुरुजी ये सब क्या है बताओ आप। मैं को उसको मेरी फिक्र नहीं, कहते ना कोई गल नहीं। आई मीन दिस इसे, मतलब ये इंडिकेशन दी थी कि एक तरीके की मैं तपस्या करवा रहा हूँ, तो चुप करके बैठो।
तो मैं चुप करके मतलब रोती थी, कभी-कभी रोना भी आता था। आई यूज्ड टू बी अलोन इन होल बिल्डिंग, पर एक फ़ायदा था, जब मन होता था शब्द लगा के आई वुड सिट एंड वो सुनते-सुनते कब नींद आ जाती थी पता भी नहीं चलता था। एंड ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल एंड देन ही ब्लेस्ड अस। मेरे हस्बैंड को वापस भेजा, उनको समझाया कि जितनी करनी थी सेवा वो हो गई और बहुत प्यार दिया महाराज ने। मेरे हस्बैंड को जैसे उन्होंने धीरे-धीरे डीले कराई, मॉल्स में डाइवर्ट करा एंड इन 2005 गुरुजी सीटीसी प्लाज़ा गए थे, आश्रम पे सीटीसी प्लाज़ा है एंड वहाँ पे गुरुजी शॉपिंग करने आए थे एंड देयर ही ब्लेस्ड माय हस्बैंड। मेरे हस्बैंड सीटीसी प्लाज़ा के ओनर से मीटिंग के लिए गए थे टू शो हिम सम शॉप्स एट सम मॉल एंड उस टाइम मॉल्स शुरू हुए थे एंड गुरुजी ने तब मेरे अंकल को ब्लेस करा एंड ही सेड तू ऐसे किस तरह। गुरुजी वो बता रहे थे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे ना ऐसे करके ज्वेलरी देख रहे थे, तो कहते मेरे को कोई महक नहीं आई, मैंने जैसे टर्न करा गुरुजी दिखे, मैंने दंडोत प्रणाम करा एंड गुरुजी सेड तू ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁरुजी ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾ ਮੈਨੂੰ। ये लोग अंदर गए, गुरुजी ने शॉपिंग करी एंड मेरे अंकल ने उन्हें ओनर से मिलवाया कि गुरुजी इधर से करता धरता। गुरुजी ने कहा बड़ा बहुत आशीर्वाद दिए उन अंकल को एंड फिर गुरुजी जब शॉपिंग कर रहे थे तो मेरे अंकल को मन में आया कि गुरुजी आए हैं, इनको कुछ ऑफर तो करना चाहिए ना, चाय कॉफी कुछ। तो ही आस्क गुरुजी, गुरुजी तुसी की लोगे। गुरुजी कहते मैं ना कॉफी पियांगा। तो देन माय हस्बैंड गेव इंस्ट्रक्शंस टू द वेटर्स और द हेल्पर्स वहाँ पे थे, उनको सारा समझाया कि मग को अच्छे से धो के सब मांज के अच्छे से साफ सुथरे उसमें ट्रे में आप लेकर आना इनके लिए। एंड गुरुजी वाज वाचिंग हिम कि ये क्या कर रहा है। इतने में कॉफी प्रसाद आई, गुरुजी हैड दैट कॉफी प्रसाद एंड कॉफी पी के और थोड़ी जो गुरुजी ने कॉफी छोड़ दी, मेरे अंकल को हुआ कि मैं घर सबके लिए प्रसाद लेके चलता हूँ। तो ये आज दिन कोई डिस्पोजेबल कुछ है, तो दे सेड नहीं। तो फिर he just prayed to Guruji and he had that coffee prasad। फिर गुरुजी asked him कि इस तरह है महापुरुष आए ने ते अंकल नु क्या है मैंने कोई डिस्काउंट तो दिला यार। तो he went and told him कि गुरुजी आए महापुरुष आए ने आपको बोला है बड़े मंदिर भी आप जरूर आओ और आशीर्वाद ले जाओ और गुरुजी को डिस्काउंट जरूर देना। एंड ही सेड ठीक है जी पक्की गल। उसके बाद ही सर मैंने सारे शॉपिंग बैग्स उठाए और जिन संगत की गाड़ी में आए थे गुरुजी डिक्की में मैंने सारा सामान डाला और जैसे एक डोली विदा करते हैं कहते मैंने रोते रोते पहले गुरुजी के चरण छुए, आशीर्वाद लिया दरवाजा बंद करने से पहले। देन गुरुजी देन टोल्ड कि तू बड़ा चंगा बंदा मिल गया, मैंने बहुत प्यार दिया एंड ही सेड मेरे आंसू निकल आए और मैंने उसी आंसू बहाते बहाते मैंने गुरुजी की ना गाड़ी को धक्का दिया। एंड व्हेन ही केम बैक होम he didn't tell us, he got some कचौड़ी समोसे एंड जलेबी एंड ना गुरुजी को भोग लगाया क्योंकि ही थॉट कि मैंने हाथ से तो कुछ गुरुजी को दिया नहीं। वो सब करके वी हैड प्रसाद एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। मैं कहा क्या हो गया, रो क्यों रहे हो। गुरुजी मिले थे एंड देन आई स्टार्ट। मैं कहा हाँ गुरुजी यू मेट हिम। मैं जा जाके जहाँ पता लगता है आप आए हुए हो वहां जाके खड़े हो जाते छुप के, आप हमें दर्शन नहीं देते, आपने शिव को दर्शन दिए। वी वर वेरी हैप्पी। और सब पूछा गुरुजी ने घर में सब कैसे हैं, काम काज किस तरह चल रहा है तेरा, क्योंकि उस टाइम पे हमें संगत में आना मना था। इसे गुरुजी सब बढ़िया चल रहा है। बहुत प्यार दिया गुरुजी ने एंड इट वाज उस टाइम पे वो गुरु नानक देव जी का वो प्रकाश दिवस था। उसके बाद फिर एक साल बाद फिर जैसे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, हमारे घर की गुरुजी ने रेनोवेशन शुरू करवाई, पूरा घर रेनोवेट करवाया, मतलब प्लास्टर तक उतरवा के। एवरीथिंग इज गिफ्टेड बाय गुरुजी। गुरुजी ने पूरा घर सजवाया। Every best thing he got for us. I mean, just name it, सब कुछ। और जब छत डलनी थी थोड़ी सी, गुरुजी ने बड़े मंदिर से लड्डू प्रसाद भेजे, दीवार खड़ी होनी थी तब प्रसाद भेजे एंड उस जैसे घर गुरुजी ने तैयार करा, हमने तब सत्संग वगैरह कुछ आइडिया नहीं था। We just there were 2 or 3 people for संगत who came। एक का मैं भूल ही गई थी, गुरुजी ने दर्शन दे के बताया, उन अंकल को फोन करते बुला। It was raining cats and dogs that day। बहुत ही वो था। हम गुरुजी का स्वरूप लेके यहाँ जब रेनोवेशन होनी थी, मैं अपने पेरेंट्स के घर शिफ्ट हो गई थी, फिर वो ही स्वरूप लेके हम घर में घुसे एंड गुरुजी ने जब हल्दी की घाटे ब्लेस करी थी, forgot to share with you guys, he said 15 दिन बाद
अब वो 15 क्या थी, आई हैड नो नॉलेज। तो मन में वो एक बैठ गई कि 15 के बाद, क्योंकि गुरुजी ने ऐसे बोला है तो जो करो 15 के बाद। तो 16 सितंबर को 2005 में वी मूव्ड इनटू अ हाउस। एंड जब संगत जी घर पूरा रेनोवेट होके तैयार हो गया, बस उसके बाद मतलब आई थिंक इट वाज 14th, इतनी घर में हवन की और चंदन की महक आई। इट वाज टू ब्यूटीफुल। बस वी सेड कि गुरुजी ने कार्य अपना कर लिया जो करना था, नाउ वी कैन एंटर। एंड 16th को गुरुजी का स्वरूप लेके हम घर में अंदर एंट्री मारी। दिस इज हाउ ही ब्लेस्ड। एंड माय यंगर वन का ये था कि वो बच्ची जब छोटी थी, हम गुरुजी, वो 6 साल की थी जब गुरुजी के पास आए थे। अंकल मैं और सत्संग कर सकती हूँ ना? हाँ जी आंटी, प्लीज कर सकते हैं, प्लीज। इतनी रहमतें बरस रही हैं, प्लीज कंटिन्यू। आई एम ऑनर्ड यार, मेरे को इतनी खुशी है। देखो, दिस इज हाउ गुरुजी रिमाइंड्स अस आल्सो कि मैं कितना प्यार तुम्हें दिया है, यू नो। मतलब आई डोंट नो, द यंगर वन वो देखती थी कि सारे कुछ ना कुछ गुरुजी से मांग रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो ये अपने स्कूल में जाके ना स्टोरी टेलिंग सेशंस में ये शेयर करती थी। एंड हर देन टीचर कॉल्ड मी कि कौन है, कहाँ जाते हो आप? मैं कहा ऐसे ऐसे, कहती है खड़े होके सुनाती है। मैं से गुरुजी की ब्लेसिंग है। देन आई वेंट एंड टोल्ड गुरुजी, मैं कहा गुरुजी इस तरह कर दे, कहते ले कल्याण हो गया। ठीक है जी। उसके बाद एक दिन इसने मेरे कान में बोला, गुरुजी को बोलो मेरे को साइकिल चाहिए, बिकॉज हमारे पास इतने पैसे थे ही नहीं कि बच्चों को साइकिल लेके दे। मैं कहा ये क्या मांग रही है साइकिल? शी केप्ट रिपीटिंग, चूटियां मार मार के मुझे, गुरुजी को बोलो, गुरुजी को बोलो। एंड गुरुजी वाज वाचिंग, कहते की बोल रही है? मैं कहा गुरुजी कुछ नहीं कह रही। कहते नहीं जा से की बोल रही है? मैं कहा गुरुजी कह रही है मैं, गुरुजी को बोलो मुझे साइकिल लेके दे। गुरुजी laughed like anything with so much of affection. And I don't know which month was that. थोड़े ही टाइम में, इट वाज जुलाई में मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे होता है, गुरुजी ने मेरे अंकल की बहुत अच्छी डील कराई और इन दोनों बच्चों के लिए बाइसिकल्स आई। आई मीन किसी को लगता होगा छोटी चीज, बट यू नो इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस दैट गुरुजी न्यू एंड विद सो मच ऑफ लव। सी ही कैन डू एनीथिंग। कई बारी हम बड़ी बड़ी चीजें गुरुजी से मांगते हैं, पर वो जो सुख छोटी चीजें हैं ना, कई बारी भूल जाते हैं। जैसे आप अपनी पढ़ाई में देखो, कई बारी यू आर ब्रिलियंट इन स्टडीज, आप मुश्किल से मुश्किल सवाल तो बड़े अच्छे कर दोगे सॉल्व, बट कई बारी वो छोटे छोटे उसमें ना छोटी छोटी गलतियां होती हैं, तो गुरुजी उसको भी उभार देते हैं कि वो भी नहीं होना। आपको स्वाद दे देंगे। आई रिमेम्बर जब पाठ कराते तो मुंह में स्वाद आ जाता था। आज जैसे मन कर रहा है चना मुर्गी का खाने का या कुछ बर्फी का, मुंह में वो रस दे देंगे आपके कि लो मैं तेनू खिला देता। ऐ कोई गल है? जैसे गुरुजी के चरणों से, आई रिमेम्बर जब गुरुजी हाथ से प्रसाद देते थे तो उनको जोड़ों में प्रसाद गिर जाता था, एंड वी वुड आस्क हिम इशारे से ले लें, और गुरुजी बड़े प्यार से लेने देते थे। या टॉफी गिर गई, हम बड़े खुश होते थे कि वाह आज हमें ये मिल गया लेके, और ये तो स्पेशल हो गया, जोड़ों में था। तो वो करके कई बारी हाथ टच कर लेते थे, ऐसे ही बड़े प्यार से ही वो टच योर पाम व्हाइल गिविंग प्रसाद। एंड पता नहीं उसमें क्या क्या हमारी एलिमेंट्स गुरुजी ठीक कर देते थे कि हमें पता ही नहीं चलता था। नाउ कमिंग टू माय यंगर डॉटर वाज नॉट गुड इन स्टडीज, एंड उसको हमेशा स्कूल में बड़ी बेटी से कंपेयर किया जाता था कि बड़ी बेटी वाज ब्रिलियंट एंड ये इतनी होशियार नहीं थी। एंड इसके आगे क्वेश्चन पेपर जब आता था, शी वुड स्टार्ट थ्रोइंग अप, ये सीधा बाथरूम भागती थी, उल्टियां करती थी। एंड हर टीचर्स वुड थिंक कि ये वहां पे जाके ना कोई पेपर पढ़ लेती है या कुछ करती है फिर आके करती है, बट वी न्यू कि शी स्केर्ड, पर वो क्यों हो रहा है हमें भी नहीं पता था। दिस केप्ट गोइंग टिल हर 9th स्टैंडर्ड। एंड फिर उन्होंने इसको 10th में प्रमोट तो किया, बट इसको 3-4 बारी पेपर देना पड़ा, एंड देन जाके इंटरनल पेपर देके दे प्रमोटेड हर टू 10th, एंड देन शी वाज अलाउड टू गो फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। इतने में स्कूल के बच्चे इसको सीडी क्योंकि इसका ग्रेड सी या डी आता था, दे वुड टीज हर एंड शी वुड नॉट शेयर इट विद अस। एक बारी मेरी डॉटर ने मुझे बताया, जो उस टाइम कॉलेज में थी, कि मम्मा इसका ना मजाक उड़ाते हैं। And then I called up one of the teachers because elder one was very good, so everybody, she was
apple of eye for all the teachers. तो I told her, मैं कहा मैम इसके साथ ना ये हो रहा है, हम स्कूल चेंज करना चाहते हैं, स्कूल चेंज नहीं करा रही, तो आप क्या कहते, मैं बात करती हूँ. देन उन्होंने बात करके टीचर्स से, शी फॉरवर्डेड द वर्ड टू प्रिंसिपल सर. देन प्रिंसिपल सर सेड कि उसको बुलाओ. उसको बुलाया, उसको बोला ये बच्चे आपको छेड़ते हैं. शी गॉट अ शॉक ऑफ अ लाइफ बिकॉज शी वाज नॉट अवेयर ऑफ इट. देन शी केम बैक, दे दोस किड्स गॉट अ येलिंग बिकॉज वो गलत लैंग्वेज भी यूज करते थे इसके लिए. एंड देन आई टोल्ड हर, मैं कहा बेटा जब तक बच्चों को डांट नहीं पड़ेगी वो सीखेंगे कैसे. कहती है आपको नहीं पता मम्मा, स्टाफ रूम में टीचर्स मजाक उड़ाते हैं उनका, आपको नहीं पता. शी वॉज रादर टेकिंग देयर साइड. इवन टीचर्स मतलब कई वो भी इसका मजाक, इसका रजिस्टर उठा के फेंक देते थे. She wanted to, after 10th, wanted to do psychology. It's psychology is very tough. And we told her कि बेटा नहीं मुश्किल है. कहती आप बस मेरे को करनी है. संगत जी आज गुरुजी ने तो उससे होटल मैनेजमेंट कराई. उसके बाद जब कोविड आया, एक स्टेप दो, फर्स्ट शी वाज इन हायत, देन गुरुजी ने इसको आईटीसी भेजा. आईटीसी मौर्या में थी मार्केटिंग में. देन गुरुजी ने इसको स्टेप अप करा के ताज में चेंबर्स पे लगाया. And at Chambers, I think she really groomed, Guruji ने इसकी grooming करी. Everybody, सबसे famous lawyers, Karanjawala और Anil Ambani would go. They all adored her. Really, मतलब even Mr. Bachchan's son-in-law, he would, जो Escorts के owner है, he would adore her. And he would call her कि ना Aradhya is coming. Just take care. I know she's not allowed in the club. Just take care, take care. हाँ ऐश्वर्या please take care. I mean सारे इसको जानते थे और उस टाइम पे हम हंस पड़ते थे कि सब इसका मजाक उड़ाते थे, इसके तो मार्क्स नहीं आते. माय पेरेंट्स, माय इन लॉज, एंड दे ऑल वर ज़ैप्ड कि गुरुजी ने इसकी पर्सनालिटी कैसे बदल दी. लाइक few would tell a lawyer बनना, लॉ कर ले. She said नहीं, I am comfortable over there. She did. इससे गुरुजी ने क्या सेवा कराई कि जो वेटर्स को सीनियर्स डांटते थे, ये ऐसे करो, बिना बात के इरिटेशन निकालते थे उन पे. क्यों कई बारी कईयों को इंग्लिश आती है, कईयों को नहीं आती है, तो दे यूज्ड टू गेट अ येलिंग इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर एंड वो अच्छा नहीं लगता. देन शी प्रिपेयर्ड देम कि ऐसे ना मत लो, अगर वो कुछ कहती है ना साइड में जाके उनको सुना दिया करो, नहीं तो वो आपको कहते रहेंगे. फिर आप लोग गुस्से में रहते हो एंड कस्टमर के पास जा रहे हो तो आपको यू शुड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस बिकॉज दे आर हियर टू एंजॉय मी, है ना, एंड नॉट टू डिस्ट्रॉय द थिंग. दे आर वर्किंग एंड चेंबर्स तो क्लब ही ये इसीलिए है कि काम भी करो और अपना लंच डिनर व्हाटसोएवर स्नैक्स आप एंजॉय करो. दिस इज हाउ शी ग्रूम 2 or 3 people. एंड टुडे आई मीन आज की, शी वाज देयर फॉर 3 years. आज की डेट में हम सब जाते हैं ना, सो दे ऑल मिस हर अ लॉट कि ऐश्वर्या मैम ने हमारे को ऐसे ऐसे ये सिखाया. देन शी वेंट टू अब्रॉय. ओवर देयर एचआर में देयर वाज अ गर्ल, या मार्केटिंग में वो एक उनके फादर चाय वाले हैं इन राजौरी गार्डन. ही हैज अ टी शॉप. तो कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास, एवरीबडी वुड यू नो, इवन उससे तो जूनियर थे, जा मेरे लिए कॉफी लिया, जा मेरे लिए चाय लेके आ, या लॉन्ड्री में जा रही है ना, मेरी भी यूनिफॉर्म दे दे लॉन्ड्री में. एंड माई डॉटर सॉ दैट. शी सेड आप उनके कपड़े, कहती आपके लिए भी लाओ. क्यों? कहती क्यों आप मेरे लिए क्यों लाओगे कॉफी, मैं अपने लिए कॉफी खुद ले सकती हूँ, और आप ये उनके कपड़े क्यों दे रहे हो, मैं आई हूँ ना देने अपने. कहती दिस इज नॉट योर जॉब. फिर इसने पूछा आपने एजुकेशन क्या किया. कहती आई एम MBA फ्रॉम इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी. तो देन इसके थ्रू गुरुजी ने उसको समझाया कि जितना तू कमा रही है उतना ही वो MBA गर्ल दूसरी भी तो कमा रही है ना, जो अब्रॉड से MBA करके आई है, तू उनसे छोटी कैसे हुई. शी हैड अ कॉम्प्लेक्स. एंड देन गुरुजी ने उससे ग्रूमिंग करा के जितने दिन जो कराना था, शी बिकेम, दैट गर्ल बिकेम कॉन्फिडेंट. उसके बाद गुरुजी ने ओबरॉय से इसकी छुट्टी करा दी. शी, माई डॉटर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ इवेंट्स एंड बहुत प्यार दिया. कई बारी एक बहुत पुरानी संगत भी आई थी, उनका इवेंट इसने सारा ऑर्गेनाइज कर. लेटर ऑन शी केम टू नो कि दे कम टू गुरुजी, they have met Guruji and they gave her loads of love and good wishes. And Guruji ने इसके इम्तिहान भी लिए. Like where kids grow, they want Apple phone, ये चाहिए मेरे को, वो चाहिए. But she used to say मेहनत से चाहिए. Like in Taj, somebody came and gave her 20,000 cash.
and she said, Mama, I was shivering. I gave it to my manager. He said, ये तो तुम्हें मिला है ना, उनके ग्रुप का हुआ था, you were lucky for them. She said, नहीं sir, I can't take this. Again in Oberoi, somebody gave her 40 or 50,000 and घर आके मैंने कहा यार ले ले फिर, जो तेरे को चाहिए तू रोज गुरुजी को बोलती है, मेरे को दे नहीं रहे, मैं नहीं आऊंगी मंदिर, मैं नहीं लंगर करूंगी. कहती माँ नॉट लाइक दिस, गुरुजी मेरे को मेरा आशीर्वाद दे, अपने ढंग से ऑनेस्ट वे में दे तो मैं लूंगी, नहीं तो नहीं. एंड संगत जी इसको बहुत अच्छी गुरुजी ने बाद में कोचिंग करके बहुत अच्छी जॉब लगाई. नाउ शी इज अ कोच, शी रादर her firm they make mentors, she does peer coaching, 3-4 ग्रुप की. गुरुजी ने जो इसकी इच्छाएं थी सारी पूरी करी. एंड दर्शन देके इसको कई बारी गुरुजी पहले नजर आते थे, फोन भी करते थे आफ्टर ही लेफ्ट चोला, एंड शी वुड क्राई ऑन द फोन. आई रिमेंबर शी वाज इन चंडीगढ़, शी फोन पे रोई जा रही है. मैं कहा बेटा यू गॉट हर्ट, क्या हो गया? मम्मा गुरुजी कॉल्ड अप एंड ही सेड मैनू पता है तेनू फोन चाहिए ना, मैं तेनू दिला रहा, चिंता ना कर, तेरे बर्थडे ते तेनू फोन मिले. ओ जो तेनू 400-500 रुपए दे जूते पसंद है ना, मैनू ओ भी पता है. संगत जी एट टाइम्स वी थिंक जब होता है कि ही इज नॉट, ही इज देयर, इज जस्ट दैट वी नीड लॉट ऑफ पेशेंस विद हिम. गुरुजी अपने टाइम से पहले कभी नहीं बात सुनते भी नहीं है. हम जाते थे, हम अपनी अरदास करते थे, गुरुजी लेफ्ट राइट मुंह कर लेते थे कि अब भी नहीं. एंड व्हेन द राइट टाइम यूज्ड टू कम ही वाज जा कल्याण किता. एंड दैट जा कल्याण किता, वो यू नो दोस 4 और 5 वर्ड, वो ऐसे खून हम सबका बढ़ता था कि बाहर डांस करते करते बंदा निकलता था. एंड really and today really I'm proud of my both the गुरुजी की इतनी रहमत है, इतनी रहमत है. and touch wood they are humble, ये सबसे बड़ी कृपा है. मैं गुरुजी को हमेशा यही बोलती थी, गुरुजी दोनों को ना हम्बल बनाए रखना. वो हमेशा एक बात याद करें, जो है आपका दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है, it is all yours and we should always be grounded. बस यही है. हस्बैंड को भी बहुत प्यार, उनको आशीर्वाद दिया, हिज पेरेंट्स नेवर केयर्ड, बट गुरुजी ने जब सेवा करवाई तो वो भी उन सब ने बड़ा अप्रिशिएट करा कि यस गुरुजी की बड़ी रहमत है. तो संगत जी मतलब लाइक गुरुजी वुड से इट इन शॉर्ट में तो कहा नहीं जाता. देयर आर लोड्स एंड लोड्स ऑफ इट. आई वुड से ओनली वन थिंग कि ना, जस्ट रिमेंबर in front of him keep an empty sheet, empty bowl, let him fill it up and there is no ending to it. when he gives ना, सबकी आंखें ना, गुरुजी कहते ना वट कट देने सारे आदे. जो हमारा मजाक उड़ाते थे आज सारे चुप है. इवन ओ यस शी इज अ लॉयर, अब मैं उनको बता देती हूँ. पहले होता था नजर लग जाएगी, ये होगा वो नहीं. नाउ आई टेल देम कि शी इज एन एसोसिएट पार्टनर. गुरुजी हाई कोर्ट, एंड गुरुजी ने इसकी जर्नी शुरू भी सुप्रीम कोर्ट से करी. मतलब और हमारा, हम तो किसी को भी नहीं जानते, महाराज ने सेटिंग कर करके और ये नहीं कि उनको सिखाया कि आप ही आगे बढ़ोगे, आपने जो आपके साथ काम करते हैं उन सबको भी आगे बढ़ने दे, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना. तो जय गुरुजी संगत जी. शुक्राना गुरुजी महाराज का. आंटी वी आर स्पीचलेस विद गुरुजी's blessings. और आप लोगों ने तो गुरुजी के मुंह से सुना ना, जो ऐशकर हम लोग तो आपसे सुनकर सोचते हैं कि वो हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. सच्ची शुक्राना गुरुजी का. थैंक यू आंटी. संगत जी अगर आपका बर्थडे है या आपके घर में किसी का भी आज बर्थडे है तो सारे संगत परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. गुरुजी नाम दें, अपने चरणों में रखें और ऐसे ही हमारे सब पर रहमतें बरसाते रहें, क्योंकि उन्हीं का गुणगान करके हम आगे बढ़ेंगे. जैसे आंटी रॉकेट पे चढ़ गए, शायद हमें भी चढ़ा दें गुरुजी. बिल्कुल. इट्स one can't describe कि वो कैसे एक को मानो. This is what he told me and really मतलब कि उसके बाद गुरुजी ने हमें जैसे समझाया कि किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है. Then once I asked सुदामा भैया कि सुदामा भैया जैसे अब हम देखिए, हम मानते हैं गुरुजी को, कोई माता रानी को मानते हैं, हमें अपने घर सत्संग पे बुलाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए. तो then he shared with us. कहते एक बारी मैं अपने पिंड गया सी ते उधर एक संत महात्मा आए हुए सी ते मैं उन्हां नूं मिलन गया
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ गुरु जी ਦਾ ਸਰੂਪ अपने पॉकेट 'ਚ पा के गया। कहते जैस पता नहीं वो स्वरूप बाहर को कैसे निकल आया। तो जो संत महात्मा थे जब उन्होंने गुरु जी के दर्शन करे तो उनको गूज बम्स हो गए। He said, उनको आप साथ लेके जाओ, आपने मांगना सिर्फ गुरु जी से है। ये नहीं कि हर दर पे जाके गुरुद्वारे बंगला साहब गए वहां अरदास कर ली, शीशगंज गए वहां गई, फिर वैष्णो देवी गए वहां गए, नहीं। आपने मानना सिर्फ जब एक को मान रहे हो ना, आप गुरु जी पे विश्वास रखो, बस उनसे आप यही मांगो कि गुरु जी मेरे को ना विश्वास दो, भक्ति दो अपनी, क्योंकि ये अपने अंदर से कुछ नहीं है, इट इज ऑल हिज गिविंग। परीक्षाएं ले बट मतलब प्यार से ले, क्योंकि गुरु जी बहुत ही ना परीक्षाएं लेते हैं और बड़ी सॉलिड लेते हैं। आपको ऐसे करवा देते हैं, हाँ ऐते इस तरह दी है, ऐते इस तरह दी है, बोलने दो, ही नोस ना द ट्रूथ। बस we don't need to prove anything to anyone, we are here only, we are answerable to him। बस गुरु जी से हम आंख मिला सकें, हमें ऐसे इंसान बना के रखें गुरु जी, कभी शर्मिंदा ना होए हम बस।